हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन पर फिजियोथेरेपी। तो आज ये वीडियो में लेके आई हूँ कि मैंने कैसे अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट नेचुरली लॉस किया। मैंने कौन कौन सी टिप्स को फॉलो किया, मैंने कौन कौन सी डाइट फॉलो की और क्या क्या चीज़ों को मैंने स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी ध्यान में रखा जिससे कि मैं अपना वेट नेचुरली कम कर पाई हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक प्लीज ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें शेयर की हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो मैं काफ़ी पतली हुआ करती थी प्री प्रेगनेंसी। मेरा जो वेट था वो 51 52 अप्रॉक्स इतना ही रहता था। इससे कभी बढ़ता नहीं था, घट जाता था पर कभी भी बढ़ता नहीं था। तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है। तो मेरा जो वेट गेन हुआ, मेरा वेट गेन हुआ अप्रॉक्स 15 केजीज। तो मैं 51 की थी और डायरेक्ट मेरा वेट प्रेगनेंसी के बाद पहुंचा 68। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा कितना वेट गेन हुआ। और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान मैं हो गई थी कि ये वेट कभी लॉस होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स हम सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब इतना वेट गेन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारी बॉडी प्री प्रेगनेंसी वाली स्टेट पे जा पाएगी कि नहीं पाएगी। बट अगर आप अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान देंगे, आप अपनी बॉडी का ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप अपने वेट को कम कर पाएंगे, जैसे कि मैंने कम किया। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने वेट लॉस अपना स्टार्ट किया प्रेगनेंसी के आफ्टर 6 मंथ। मतलब जब मेरा बेबी 6 मंथ का हो गया था उसके बाद ही मैंने अपनी एक्सरसाइजेज एंड हल्की फुल्की डाइटिंग स्टार्ट की, क्योंकि 6 मंथ तक आपके बेबी जो है वो आपके ब्रेस्ट मिल्क पे, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उस पर डिपेंड रहता है। एंड अगर आप तब क्रैश डाइट और इंटेंस एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में लेके आते हैं तो ये डायरेक्टली आपके ब्रेस्ट मिल्क को अफेक्ट करता है, उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैंने क्या किया, मैंने 6 मंथ तक वेट किया। तो हमें कभी रश नहीं करना एकदम पतला होने के लिए। तो मेरे हिसाब से आप प्लीज 6 मंथ तक वेट कीजिए। 6 मंथ तक अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हमारी बॉडी बहुत वीक हो चुकी होती है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट का लेना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है प्रेगनेंट मतलब पोस्टपार्टम 6 मंथ तक। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने मुझे पतला करने में मेरा बहुत साथ दिया है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। यस, ब्रेस्ट फीडिंग एक इतना इम्पॉर्टेंट टूल है प्रेगनेंसी के बाद का वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से 600 कैलोरीज एक दिन में आप बर्न कर सकते हैं। तो मेरा बेबी मोस्टली मेरा ही दूध पीता था, तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराई जिससे मैं थोड़ी बहुत पतली हो पाई स्टार्टिंग में ही। तो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे तो आप अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा कैलोरीज आराम से बिना कोई मेहनत किए आप आराम से बर्न कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बेबी को ज़रूर करवाइए। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से आपका वेट लॉस तो होगा ही, प्लस ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट स्टेप है पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करने के लिए। फर्स्ट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग एंड सेकेंड मैंने क्या ध्यान दिया, मैं बहुत ज़्यादा पानी पिया करती हूँ। एंड मैं एक दिन में कम से कम 2.5 लीटर्स तक तो पीती ही पीती हूँ। तो जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना ही आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आपकी सेल्स को भी नरिशमेंट मिलता रहेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग जब आप करवाते हैं तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो 70% वाटर से ही बना होता है। तो आप पानी का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा, क्योंकि पानी की वजह से ही आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा। और मैंने ये अब आजमाया कि हम जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा पेट ना भरा भरा सा रहता है। मतलब अगर आप पानी नहीं पियेंगे और खाना ही खाते रहेंगे तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप पानी पियेंगे, मतलब जितना आपको शरीर में रिक्वायर्ड, अगर आप उतना पानी पियेंगे तो आपको भूख कम लगेगी, जो कि मैंने नोटिस किया। तो यस, स्टे बाय स्टेइंग हाइड्रेटेड आप अपना अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं। तो कम से कम एक दिन में 2.5 लीटर या 2 लीटर तक का पानी पीने का आप टारगेट बनाइए। अगर आपसे नहीं पिया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नहीं ज़्यादा पानी पी सकते हैं तो आप 2 लीटर की एक बॉटल रखिए या 1-1 लीटर की 2 बॉटल्स रखिए, ठीक है। और आप मॉर्निंग में उनको भर लीजिए और आप अपना एक टारगेट बनाइए कि आज शाम तक मुझे कैसे भी करके 2 बोतल पानी तो पीना ही पीना है, क्योंकि पानी पीने से ही मोस्टली हमारा जो फैट है वो बर्न होता है। एंड कम से कम इस टारगेट को आप फॉलो करके देखिए तो आपको ज़रूर अपने वेट में काफ़ी अच्छा लॉस मिलेगा। और तीसरी चीज़ मैंने क्या ध्यान दिया, तीसरी चीज़ मैंने ये ध्यान दिया कि मैंने एटलीस्ट 8 to 9 मंथ्स तक कुछ भी बाहर का खाना नहीं खाया। मैंने जो बाहर के जो
पैक्ड फूड होते हैं, चिप्स आप ले लीजिए, आप पिज़्ज़ा ले लीजिए, जो भी जंक फूड है मैंने उन सभी को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया है, क्योंकि जंक फूड सबसे ज़्यादा वेट गेन का कारण बनते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी। क्योंकि हम जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो हमें ज़्यादा भूख लगती है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें ज़्यादा भूख लगती है उस भूख को मिटाने के लिए जंक फूड का सहारा लेते हैं, चिप्स का सहारा लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर खा लिया, फ्रेंच फ्राइज। तो ये चीज़ हमारे बॉडी को नुकसान तो देती ही है, प्लस वेट गेन का भी कारण बनती है। तो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जंक फूड उन सबको अवॉइड किया है। 8 to 9 मंथ्स तक मैंने स्ट्रिक्टली बाहर का खाना अवॉइड किया था। मैं घर में पका फ्रेश खाना ही खाती थी, मैं सैलड्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करती थी। तो यस प्लीज़, अगर आप अपना वेट लॉस चाहते हैं तो बाहर के खाने को आप अलविदा और टाटा बाय बाय बोल दीजिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वेट गेन का कारण बनते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने प्रेगनेंसी में कौन सी डाइट ली। तो मैं अपने मॉर्निंग रूटीन से आपको बताती हूँ कि मैं मतलब शुरुआत से आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या किया था। तो जैसे ही मेरा बेबी बॉर्न हुआ, मतलब वैसे ही मैंने अपनी मतलब जो केयर थी वो करनी स्टार्ट कर दी थी। क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो सब पहले ही मैंने सोच लिया था कि मेरे को कैसे अपना पोस्ट प्रेगनेंसी का स्टेज फॉलो करना है। तो मैं क्या क्या करती थी कि मॉर्निंग में मैं अपना डिटॉक्स वाटर ज़रूर पीती थी। शुरुआत में तो मैंने अजवाइन का पानी पिया, मतलब वाटर बॉईल करके उसमें हल्का सा अजवाइन डाल के मैं अजवाइन का पानी पीती थी। वो पानी भी मेरे लिए बहुत मददगार और फ़ायदेमंद साबित हुआ। उससे क्या हुआ, हमारे शरीर में जो एक ठंडक लगती है प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि मेरा बेबी दिसंबर में बॉर्न हुआ था और उस टाइम पे बहुत ठंड होती है। तो जो अजवाइन का पानी है वो ठंडक को मारता है और शरीर को गर्माहट प्रोवाइड करता है। एंड अजवाइन काफ़ी अच्छा रहता है आपके शरीर के लिए। तो मैंने अजवाइन का पानी पिया था, कम से कम 1 महीने तक तो मैंने अजवाइन का पानी पिया। फिर उसके बाद मैं अपना डिटॉक्स वाटर मैंने अपना चेंज किया। तो उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं शहद को गर्म पानी मिला के उसमें चुटकी भर नींबू का रस डाल के ये मैंने अपना दूसरा डिटॉक्स वाटर बनाया था, जो कि मैं अभी तक कंटिन्यू करती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं शुरुआत करती थी 1 ग्लास डिटॉक्स वाटर से। मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर पीने के बाद मैं अपनी अदरक वाली गरम गरम चाय लेती थी, क्योंकि चाय के बिना तो हम इंडियंस अधूरे हैं। तो चाय लेने के बाद आती है बारी अब मेरे नाश्ते की। तो नाश्ते में मैं क्या लेती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 6 मंथ के बाद हल्की फुल्की डाइटिंग करनी स्टार्ट किया। 6 मंथ तक मैंने कोई डाइट कुछ फॉलो नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जंक फूड खाया। 6 मंथ तक मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड होम मील ही खाया, और उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा खाती थी, मुझे भूख लगती थी तो मैं खाती थी। तो मैंने डाइटिंग वाइटिंग ऐसे कोई फॉलो नहीं की। तो मैं पहले आपको बताती हूँ 6 मंथ से पहले मैं कैसा डाइट लेती थी। तो मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने डिटॉक्स वाटर लिया, चाय पिया। उसके बाद नाश्ते में मैं हलवा लेती थी। मेरा हलवा प्योर घी से बना होता था और हलवे में मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करती थी। मैं ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाती थी क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, जिसको कि पूरा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप प्लीज़ 6 महीने तक तो अपनी खाने की क्वांटिटी को जितना आप खाते थे पहले उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि 6 महीने तक आपको कम से कम अपने शरीर को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है जो आपका बच्चे को पैदा करने के दौरान लॉस हुआ। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो नाश्ते में मैंने कभी हलवा ले लिया, कभी मैं पोहा लेती थी, कभी मैं रोटी और ऑमलेट ये खाती थी, और 1 ग्लास दूध तो मेरा होता ही होता था। 1 ग्लास दूध में मैं ड्राई फ्रूट्स डाल के ज़रूर पीती थी। तो ये मेरा होता था ब्रेकफास्ट। एंड दिन में खाने के दौरान मैं सिंपल राइस लेती थी। तो मेरा राइस जो होता था वो घी में फ्राई किया हुआ राइस होता था। ये मैं आपको अपनी डाइट तब बता रही हूँ जब मैंने डाइटिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की थी, 6 मंथ से पहले की मैं आपको डाइट बता रही हूँ। एंड उसके बाद मैं मीट, फिश और एग्स इन सब का इंटेक मैं रखती थी। मतलब जैसे दाल राइस के साथ चिकन ले लिया, या फिर चिकन राइस ले लिया, या चिकन की जगह कभी कभी फ़िश खा लिया। तो दिन में मैं यही डाइट का फॉलो करती थी। एंड रात को मैं चिकन सूप लेती थी। चिकन सूप के साथ साथ मैंने राइस मेरे को राइस पसंद है तो मैं ज़्यादा राइस लेती थी, एंड रोटी। तो ये सब मेरी मतलब जब मैंने डाइटिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की थी, इससे पहले की डाइट थी। तो मतलब मैंने क्या डिफरेंस नोटिस किया कि जब मैंने ये सब डाइट ली उसी के बाद मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा होना और भी स्टार्ट हो गया था। तो मैंने नोटिस किया कि मेरा साइज़ स्मॉल हुआ करता था, मतलब जो भी मैं ड्रेसेस वगैरह पहनती थी वो अटक गया था लार्ज। वो जब मैंने अपने पहले के कपड़ों को देखा तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे मैं इतनी पतली हुआ करती थी। तो ये थोड़ा मुझे दुख हुआ इसे देख के। तो
और उसके बाद फिर जो लोग आपको जीने नहीं देते तो वो आपको पूछते रहते हैं यार ये कितने मोटे हो गए हो, ये हो गए हो, तो वो सभी मतलब पिंच करती थी मुझे कि मतलब वेट गेन तो ज़्यादा हो गया है, तो नाउ इट्स टाइम टू लूज़ माई वेट। सो तभी लेकिन मैंने अपनी बॉडी की भी सुनी, मैंने ज़्यादा अपने वेट लॉस पे एकदम से रश नहीं किया। तो नाउ मैं आपको बताती हूँ कि 6 मंथ के बाद मैं कैसे कैसे अपनी डाइट को लेती थी। तो मॉर्निंग में अगेन मेरा डिटॉक्स वाटर, उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैं लेती थी एक रोटी एंड कभी फ्राइड एग्स ले लिया, ऑलिव ऑयल में फ्राई किया कर लो, चाहे आप राइस ब्राउन ऑयल में फ्राई कर लो, या फिर कोई ग्रीन लीफी हल्की फुल्की वेजिटेबल ले लिया। तो पोहा, इडली, ये सब मैं लेती थी ब्रेकफास्ट में। उसके बाद जो मेरा दिन का लंच होता था उसमें मेरा एक पोर्शन होता था राइस का। सैलड में ज़्यादा खाती थी। दाल का इंटेक मैंने बहुत ज़्यादा लिया, मतलब आप राइस चाहे कम ले लो लेकिन दाल, सब्ज़ी और चिकन, इन सब का इंटेक आप ज़्यादा रखो जिससे कि आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रेस्ट फीड एटलीस्ट हम 2 ईयर्स तक कराते हैं बच्चों को, तो 1.5 साल या 2 साल तक तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे करते ही हैं, तो उसके लिए प्रॉपर इंटेक लेना, न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये सब डाइट फॉलो करती थी। और रात का खाना मैं थोड़ा लाइट रखती थी, मतलब मैं ज़्यादा हैवी खाना रात को नहीं खाती थी। तो चिकन सूप मैंने ले लिया, जैसे चिकन सूप के साथ कभी कभी चिकन सूप नहीं हुआ तो वेजिटेबल सूप बना लिया, वेजिटेबल सूप नहीं हुआ तो कभी खिचड़ी, और कभी सिर्फ एक रोटी और थोड़ी बहुत सब्ज़ी एंड बॉयल एग। तो मैं ऐसे अपनी डाइट को मैंने फॉलो किया। और इस बीच जंक फूड को मैंने क्लियरली अवॉइड किया था, मैंने जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाया था। और इसके साथ साथ मैं जूस का इंटेक भी बहुत रखती थी। जूस का इंटेक मैंने काफ़ी रखा था अपने वेट लॉस के टाइम पे। तो मैं बीटरूट का जूस ज़्यादा पीती थी, ऑरेंज जूस, जो भी जूस मतलब अवेलेबल है मैं पीती थी। और आप कोशिश कीजिएगा कि बाहर के जूस से अच्छा घर पे ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूस अगर आप पिए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर रहता है। क्योंकि बाहर का जो हम आर्टिफिशियल जूस हो, तो कोई भी जैसे आप रेडीमेड कैन जूस लेते हो उनमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो आपको शुगर की क्वांटिटी को कट ऑफ करना है। तो घर में आप जूस ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, घर में जूस बना के उसको पीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोकोनट वाटर। प्लीज़ आप ज़रूर पीजिएगा। कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्दी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग पोस्टपार्टम हेयर फॉल से भी गुजरते हैं। तो कोकोनट वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो उसका भी इंटेक ज़रूर रखिएगा। तो मैं जूस, कोकोनट वाटर और घर का बना, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होम मील, जूस और कोकोनट वाटर, इन तीनों को मैंने स्ट्रिक्टली अपनी डाइट पे रखा था, क्योंकि यही 3 बहुत ज़्यादा हेल्दी थे मेरी बॉडी के लिए उस टाइम। और मैंने क्या एक चीज़ ऐड ऑन किया, वो है घर का बनाया हुआ गाय का देसी घी। तो देसी घी को मैंने बहुत खाया। और देसी घी खाने के हमारे ये बॉडी में फ़ायदे हैं कि ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, और इससे क्या है हमारे शरीर को एक ताकत मिलती है। तो मैंने इन सभी डाइट को अपनी उसमें फॉलो किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो एटलीस्ट 8 to 9 मंथ्स लगे मुझे मेरे प्री प्रेगनेंसी बॉडी में आने तक के लिए। तो नाउ माई वेट इज़ 54 kgs एंड नाउ आई एम हैप्पी विद माई वेट। और आफ्टर 6 मंथ जब आपका बेबी खाना खाने लगता है, जब आपका बेबी क्रॉल करने लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में एक्सरसाइज होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बेबीज़ एक जगह पे नहीं बैठते हैं एंड इट्स वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी तंग करते हैं, कभी इधर चले गए उधर चले गए, तो आपको फिजिकली तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपके शरीर में न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत में किस एक्सरसाइज से शुरुआत की, मैंने शुरुआत की वॉकिंग से। तो मैं एटलीस्ट अपने बेबी को पकड़ के 1 आवर तक टाइम देख के अपने घर के ही आगे वॉक करती थी। अगर आप दूर नहीं जाना चाहते तो आप ये फॉर्मूला आजमा सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर पार्क में जा सकते हैं तो आप प्लीज़ जाइए। तो मैंने यही किया, मैंने अपनी बेबी को पकड़ के, क्योंकि बेबी का वेट भी ऐड ऑन हुआ वॉकिंग में, तो इससे भी वेट लॉस में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो मैं एटलीस्ट 1 घंटे तक तो वॉक करती थी ना। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना बनाया होम प्रोग्राम, क्योंकि जिम जाने के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता था। तो फिर मैंने घर पे ही अपना होम बेस्ड प्रोग्राम बनाया। मैंने उसमें जो भी एक्सरसाइजेज ऐड की हैं वो थोड़ी वास्ट है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो उस वीडियो में मैं आपको डिटेल से शेयर करूंगी कि मैंने कौन सी स्पेसिफिकली एक्सरसाइजेस की हैं अपने वेट लॉस के लिए, और मैंने
क्या क्या किया उन एक्सरसाइजेस में, तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। और इस वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मैंने क्या खाया, क्या चीज़ में मैंने ध्यान दिया, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैंने वो कौन से एक्सरसाइजेस प्लान अपने लिए फॉलो किए थे, मैंने कौन सा कार्डियो का प्लान फॉलो किया था। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर आप भी इस चीज़ों को फॉलो करके देखेंगे तो शायद से आपकी बॉडी में भी ये काम करे। तो नाउ माई वेट इज़ 54 kgs एंड नाउ आई एम हैप्पी विद इट। सो आज की वीडियो में इतना ही। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद माय होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के साथ जो मैंने फॉलो किया। एंड अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।